प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपको ले चलते हैं वहां। पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो सभी देश के बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि जहां भी आप हैं संगठित रहिए। संगठित नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में जिस तरह भारत का टुकड़ा होता चला आ रहा है, इसमें भी पश्चिम बंगाल में जब मुर्शिदाबाद में हत्या हुई थी हिंदुओं के, हम लोग गए थे। जाने के बाद मुर्शिदाबाद में हमारी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ देर बाद छोड़ा गया। तो मैं अपनी बात को यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, बाकी पीड़ित लोग अपनी बात को रखेंगे आपके बीच में। और सब कहाँ हैं? ये अभी कुछ लोग तो बीमार हो गए हैं, यही पे हैं और आज आप सबसे मिलवाएंगे। हाँ, थोड़ा दबाव लिए हैं और यहाँ 9 बजे से भी बहुत लोग आए हैं। हाँ, अरे आप वही लिखिए जितने लोग हैं। लेकिन आप कह रहे हैं पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन बड़े अधिकारी जो है वो खुद ही कह रहे कार्रवाई कर रहे हैं, तो आखिर कौन इन लोगों को बचा रहा है? ये कौन? ये देखिए, ज्यादा बचाने वाले छोटे अधिकारी हैं। जैसे स्थिति क्या है आप लोग जांच लीजिएगा। एक व्यक्ति अगर पीड़ित होता है, थाने में जाकर दरखास्त देता है, पुलिस क्या करती है कि विवेचन अधिकारी नियुक्त कर देती है बीट इंचार्ज को। बीट इंचार्ज क्या करता है कि वो पेमेंट ले लेता है, पैसा, फिर पीड़ित को कहता है तुम तो बहुत बड़ा गलत काम किए हो, अभी ऐसे धारा में जेल भेजूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो आदमी निश्चित रूप से टूट जाता है, पैसा उसके पास नहीं होता, आरोपी के पास पैसा होता है। ये प्रक्रिया सबकी नहीं है। जैसे मैंने एक बताया कि लखनऊ में ये मोहनलालगंज का इंस्पेक्टर ने जो गिरफ्तारी किया मेरे कहने से, ये मामूली बात नहीं। परसों लड़की गायब हुई है, 25 साल के एक मुस्लिम लड़के के साथ 15 साल की लड़की, खुखुंदू थाना है देवरिया में। तो आप रिपोर्ट लगा सकते हैं। 6 बजे मैंने फोन किया, 7 बजे तो गिरफ्तारी हो गई। फिर हम लोग थाने पे गए, पीड़ित से मिले। वो लड़की को इतना भर दिया गया कि अपनी माँ के खिलाफ बोल रही थी। माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। तो ये चीज है। और बाकी और लोग पूछ रहे थे छांगुर बाबा का, इसमें अभी भी आप जानते हैं कि नेटवर्क चल रहा है, जेल के अंदर से जो चला रहा है, और क्या इन लोगों को धमकियां मिल रही हैं? आप क्या कहना हैं? धमकियां सबको मिल रही है। जो हमारे पहले पीड़ित थे, धमकियां सबको मिल रही है। धमकी में देखिए, अभी ये बताएगी कर्नाटक की जो सोनू है, एक कैसे इसके ऊपर जलाया गया है, कैसे इसको मारा गया है, किस तरह से इसका धर्मांतरण करने के साथ साथ इसके 20 लाख रुपए अकाउंट में लिया है और जाके सऊदी में बैठा है। उस व्यक्ति का बहनों ही यहाँ पर एक न्यायिक अधिकारी है, क्योंकि वो आरोपी बहुत पहले से है। उसको बचाने में जब न्यायिक अधिकारी रहेंगे, जिस तरह से राजेश उपाध्याय नाम का आदमी उतरौला में 156(3) के माध्यम से लोगों को जेल भेजने के लिए 4-4 लाख रुपया लेता था, तो ऐसे लोगों के ऊपर न्यायिक अधिकारी कोई भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बाजार भी बना रहा है, क्या आपको लग रहा है जमीनों पर? जमीन अभी देखिए, जमीन ये बैठी है बहन, पूरी जमीन कब्जा करके दरगाह बन गया है। मतलब पूरा बताइए कहाँ से आइए, क्या नाम है, क्या प्रकार? सर, मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। सर, मेरी शादी 2003 में हुई थी। सर, मैं यहाँ दादरी की ही रहने वाली बेटी हूँ और दादरी की ही रहने वाली बहू हूँ। दादरी की ही रहने वाली बेटी हूँ और दादरी की ही रहने वाली बहू हूँ। सर, 2003 में मेरी शादी हुई थी। 2007 में मेरे पति का मर्डर कर दिया गया अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। सर, एक ज़मीन है मेरी धूमनिकपुर में, मेरी सासू माँ के नाम है। मेरी 2 सासू हैं, एक सावित्री देवी, एक सावित्री देवी। उनके नाम 838 और 840 नंबर की ज़मीन है, जिस पे एक अवैध मजार का निर्माण किया गया है। सर, वो मजार जो है, पहले एक छोटा सा 9 गजा पीर के रूप में उसको दिया गया रूप, और उसके बाद में उसको थोड़ा बढ़ा के आज उसको मस्जिद, 4 मजारे, आज वहाँ पे नमाज वगैरह सब पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे धर्मांतरण भी किया जा रहा है। हिंदू बेटियों को मोमडन बनने का वहाँ पे ऑफर दिया जाता है और वहाँ पे अवैध निर्माण तो हो ही रहा है, साथ में वहाँ पे धर्मांतरण भी हो रहा है। अतिक्रमण तो हमारी ज़मीन पे कर ही रखा है। और वहाँ पे अभी 3 साल पहले ये छांगुर बाबा हैं, उनको भी देखा गया था। तब तो हमें ये पता नहीं था कि ये आदमी कौन है, लेकिन हमने कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में देखा कि अरे ये तो छांगुर बाबा है, ये तो हमने अपनी ज़मीन पे देखे थे वहाँ पे पीर पे। और इसके साथ में एक लड़की भी थी जिसका नाम आसन नेगी था। वो बच्चों को पता नहीं क्या कर रही थी। अब बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह बांट रही थी।
वहाँ पे 2 सिद्धी लड़कियों को भी देखा गया है। वहाँ पे जो मतलब है धर्मांतरण चलता ही रहता। हमें भी ऑफर दिया गया था कि तुम एक काम करो ना, यहाँ से जमीन अपनी वो कर लो, तुम यहाँ से जमीन हमको दे जाओ और हम इस जमीन का ऑफर तुम गाजियाबाद में ले लो या दिल्ली में ले लो, हमारी एक बॉम्बे में जमीन है तुम उसे ले लो। और हम क्यों ले लें, हम तो सनातनी है, हम तो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, ये हमारी जमीन है, तुम हमारी जमीन को छोड़ के चले जाओ। लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। वहाँ पे डंपर लगा के अवैध निर्माण रात दिन चलता है। हमने प्रशासन में, राजस्व विभाग में खूब इसकी सूचना दे दी, लेकिन हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। मैंने कहा कि मेरी ज़मीन पे नाम चढ़ा के दे दो, मेरी सास की ज़मीन है, मेरा जो जरिया है खाने कमाने का वो यही ज़मीन है। क्योंकि मेरे जब पति की हत्या कर दी गई थी तो मेरा बेटा 2 साल का था, मेरी बेटी 1 महीने की थी। मैंने लाचारी में जैसे तैसे अपने बच्चों को पाला है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। राजस्व विभाग बिका हुआ है, जमीन नाम चढ़ाने के नाम पे मेरे से और पैसा मांगा जाता है। मुझे कहा जाता है कि तुम्हारी जमीन यहाँ नहीं चढ़ेगी, जबकि राजस्व विभाग को ही अधिकार है जमीन नाम चढ़ाने का, विरासत तय करने का। लेकिन वो मेरे को सिविल के लिए लिख के दे देते हैं कि तुम सिविल में जाओ, तुम्हारे सिविल में बात है, तुम यहाँ नहीं होगा तुम्हारा कुछ भी। मैडम, आपका कहना है कि आपकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा, अवैध कब्जा किया जी जा रहा है। बिल्कुल, अवैध कब्जा करके वहाँ पे मज़ारें बनाई जा रही हैं, मस्जिदें बनाई जा रही हैं, वहाँ पे अब नमाज भी पढ़वाई जाती है। सब जिसके फोटो मैंने अपनी एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करके भी दिए हैं। अब मैंने बहुत प्रयास कर लिया कि इस अवैध कब्जे को हटा दिया जाए, इसको ध्वस्तीकरण करा दिया जाए। तब पिछली बार तो मेरे को इतना वो हो गया था, मैं मतलब बहुत टाइम से इतनी हताश चल रही हूँ कि मेरा मन करता है मैं आत्मदाह कर लूँ। मैं तहसील में पेट्रोल की बोतल लेके, माचिस लेके भी चली गई थी कि मैं यहाँ पे आत्मदाह कर लूँ अपनी, लेकिन मेरी तब भी किसी ने सुनवाई नहीं की। कहा कि तुम जाओ हम तुम्हारा काम करा देंगे, लेकिन उस बस झूठा आश्वासन, बस मेरे को झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। पिछले पूर्व में रहे राजस्व अधिकारी के जो ये हैं, राजस्व विभाग में जो अधिकारी हैं, ओम प्रकाश पासवान तहसीलदार, विवेकानंद मिश्रा, आलोक गुप्ता, प्रीति वाल्यान, जिन्होंने मेरे मुकदमे तक को खारिज कर दिया मुझे बिना सुने। मेरे सारे, जब मैं ये कह रही हूँ कि हमारी सासू माँ के नाम ये ज़मीन है, हमारे बच्चे उनसे हैं, हम उनसे हैं, तो हमारी विरासत चढ़ाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, वो उन लोगों के साथ में मिले हुए हैं या उनसे पैसा लेते हैं, मेरे को नहीं पता क्या करते हैं। वो उनसे पैसे लेते हैं, क्योंकि जब वो मुझसे पैसे की मांग करते हैं तो मैं कैसे कह दूँ कि वो उनसे पैसा नहीं लेते, लेकिन वो उनको ज़्यादा मोटा पैसा दे देते। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं घर के अंदर अगर आत्मदाह करूंगी तो मुझे कौन देखेगा कि मैं किस वजह से प्रताड़ित हूँ? लेकिन मैं प्रताड़ित हूँ राजस्व विभाग वालों से, पुलिस वालों से, मेरी कोई नहीं सुनता। और मेरा बच्चा अब जैसे तैसे करके और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।